एक तो गरीब आदमी वैसे परेशान रहा कोरोना की वजह से। जो बजट आया एकदम झुनझुना है, गरीबों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। बजट में युवाओं को पूरी तरह से अनदेखी की गई है। युवा डंडा लाठी खा के बैठा था कि बजट में कुछ बहुत बेहतर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ युवा को मिला नहीं है। हम तो नहीं संतुष्ट हैं बजट से। किसान के हित में कोई बजट नहीं और इतनी बेरोजगारी हम लोगों के लिए, पढ़े लिखे हम लोग घूम रहे हैं, कहीं के बताते 60,000 नौकरी निकली, 69,000 निकलने, लेकिन हम लोगों को इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, हम लोगों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। बजट में बहुत बढ़िया है, जैसा कि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जीएसटी बहुत बेनिफिशियल है। जीएसटी तो बेनिफिशियल है, लेकिन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स स्लैब में कुछ छूट देनी चाहिए हम लोगों को। आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये जो बजट है ये भारत के विकास का खाका है, ये 25 सालों का ब्लूप्रिंट है कि भारत किस दिशा में जाएगा। उन्होंने बताया कि जो किस तरह से सरकार जो है एमएसपी पे गेहूं धान की खरीद करने वाली है, किस तरह से जो गंगा किनारे जैविक खेती की जाएगी, प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री गतिशील योजना जो है उसको तहत बताया कि कैसे भारत के लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये सरकार का पक्ष था। प्रधानमंत्री ने बजट की तारीफ की है, लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि यहाँ पे किसान को, आम आदमी के हाथ कुछ भी नहीं आया है, यहाँ तक कि जो करदाता है उनको भी कोई रियायत नहीं मिली है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो लोग जिन लोगों को उम्मीद थी कि उनके लिए पीएम किसान योजना है उन पे कुछ उसमें बढ़ोतरी होगी, या फिर रोजगार को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित थे उनको यहाँ पे मायूसी हाथ लगी है। गाँव परिषद ने भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात की। देखिए उनकी बजट पे क्या प्रतिक्रिया है। एक तो गरीब आदमी वैसे परेशान रहा कोरोना की वजह से। जो बजट आया एकदम झुनझुना है, गरीबों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा। 10 सालों से सब ऐसे चल रहा गड़बड़ झाला, और बड़े आदमियों के लिए सब ठीक है, गरीब बेचारा मरा जा रहा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही। बजट में युवाओं को पूरी तरह से अनदेखी की गई है। युवा डंडा लाठी खा के बैठा था कि बजट में कुछ बहुत बेहतर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ युवा को मिला नहीं है। बस देखा जाए तो हिंदी का जो दाता होता है, तो दाता ना होकर सरकार अंग्रेजी का DATA सरकार है। मतलब अपना सरकार डाटा कंसोलिडेटेड करना चाहती है कि बहुत अच्छा हमारा डाटा रहे और हम इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें अपने डाटा को चुनावी माहौल में और चुनावी वोट बैंक बनाने में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने 1 से 12 क्लास तक का 1 टीवी, मतलब 1 क्लास 1 चैनल 1 टीवी वाला कर रखा है ना। पहले 12 चैनल थे, अब 200 चैनल हो रहे हैं, तो उसमें कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि उनको आप भी जानते हैं पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं बच्चे। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा है कि बच्चे पढ़ाई से दूर ना हो, कहीं ना कहीं से सीखते रहें। अभी हमारे वहाँ जैसे हम लोगों के डिपार्टमेंट में, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन भी चल रहा है। जब स्कूल खुलेंगे, वैसे जनवरी से प्रपोज्ड था, लेकिन स्कूल किसी वजह से नहीं खुल पाए, फिर से ओमिक्रॉन वाला बढ़ रहा है ना। सरकार ने आज बजट पेश किया है। सरकार का कहना है कि हम 60 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, उस पर सरकार विफल रही। अब एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। इस 60 लाख का एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। ये युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं और ये नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ युवाओं को छलना चाहते हैं। तो बजट से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो नहीं संतुष्ट हैं बजट से। किसान के हित में कोई बजट नहीं और इतनी बेरोजगारी हम लोगों के लिए, पढ़े लिखे हम लोग घूम रहे हैं, कहीं के बताते 60,000 नौकरी निकली, 69,000 निकलने, लेकिन हम लोगों को इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, हम लोगों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। बस आती है वैकेंसी तो पता लगती है, लेकिन कब क्या होता पता ही नहीं। कहीं पेपर लीक होता, कहीं कुछ होता, कहीं कुछ होता, कुछ पता ही नहीं चलता है। जी, आज सरकार ने बजट पेश किया है। किसानों के लिए कहा है कि ड्रोन विधि से खेती होगा, ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। तो क्या कहना है आपका? साहब देखिए, हमको ये ड्रोन विधि और ब्रोन विधि के बारे में कोई जानकारी है नहीं साहब। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी है कि खेती करने के लिए यूरिया और DAP की आवश्यकता पड़ती है सर, और हम लोगन के यहाँ पे यूरिया और खेती की बहुत ढेर सारी समस्या है। यूरिया नहीं मिलता था, छीटा बड़ा परेशान है। मिला 2 ठे काल लिया हुआ है जो ब्लैक में साहब 500 रुपया ज़्यादा दी है, तब जो ले क्या होता है। और यहाँ पे किसानों की बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं सर। सरकार से ये मांग है कि वो हम लोगों को बीज, खाद, उर्वरक, दवाएं, ये सारी चीज़ मुहैया कराने का काम करे। हम बेरोजगारों को बड़ी उम्मीद थी कि जो है इस सरकार में जो बजट पेश होगा उसमें रोजगार मिलेगा और सिस्टम हम लोगों का बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी।
और आने वाले बजट में मुझे कुछ सूचना मिली है कि जो है 60 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा, मगर ये जो है धरातल पे कितने % सही उतरती है, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, मगर ज़मीनी रूप पे देखा जाए तो होता बहुत कुछ है, कहने को कहे जाते हैं, मगर होने को जब आता है तो उसमें 10-20% ही हो पाता है, बाकी सब मिस हो जाता है। और अगर ये जो 60,000 रोजगारों की 60 लाख रोजगार की जो आप बजट में मेक इन इंडिया के तहत जो मिला है, स्कीम आई है, जो सूचना आई है, अगर ये जो है हमारी अगर 40% ही अगर हो जाए धरातल स्तर पर रूप पर तो बहुत है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं और हम लोगों को जो है कोई रोजगार नहीं मिला है। बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए जो कोविड का लहर चल रहा है उसके लिए ऑनलाइन टीवी चैनल्स की व्यवस्था करने की बात कही है, तो क्या लग रहा है आपको, इससे शिक्षा का स्तर में सुधार आएगा? इसमें शिक्षा का स्तर में सुधार तो आ सकता है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जो है उनके लिए इतनी महंगी जो है व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो टीवी कहाँ से खरीदेंगे जो है, और शिक्षा कहाँ तक दिलवा पाएंगे अपने बच्चों को जो है। बजट में बहुत बढ़िया है, जैसा कि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जीएसटी बहुत बेनिफिशियल है। जीएसटी तो बेनिफिशियल है, लेकिन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स स्लैब में कुछ छूट देनी चाहिए हम लोगों को। अब जैसे व्यापारी वर्ग हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो गया, कोई भी सेक्टर हो गया जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको भी इनकम टैक्स स्लैब में कुछ अगर छूट मिलती है तो हम लोगों को बहुत रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि 2020 के बाद से जब से कोविड आया है तब से बिजनेस चलाना गवर्नमेंट भी जान रही बहुत कठिन हो चुका है। मार्केट में बहुत सन्नाटा है, मंदी का दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट कुछ इनकम टैक्स स्लैब में छूट दे देती है तो वो हम लोगों के लिए, जितना बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट सेक्टर का, उनके लिए बहुत रिलीफ हो जाएगा। बजट सरकार देगी तो किसी विकास के लिए देगी, कहीं रोड है, खड़ंजा है, फैक्ट्री है, लेकिन किसान को क्या मिलेगा बजट में? गाय गेहूँ खा गई, हमको बजट में क्या मिलेगा? गाय गेहूँ खा जाएंगी खेत से हमारे, हमको सरकार क्या देगी? कि हमारा हरजाना मिल जाएगा हमको। रात के 2 बजे तक गेहूँ रखाते हैं, तब भी गाय खा जाती हैं, किसको दोष दिया जाए? कुछ नहीं होने वाला है। गांव में डिजिटल बैंकिंग की अगर बात होती है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं डिजिटल बैंकिंग एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने में, और इससे क्या फ़ायदा नुकसान है? फ़ायदा यही होगा हमारे लिए, गांव में लोग जाने के लिए, जैसे हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूरी शहर है मिरानपुर कटरा, वहाँ जाने में दिक्कत हो रही है, और रोड भी बाई चांस ख़राब हो जा रहा है, बारिश हो रही है, तो डिजिटल जैसे बैंकिंग हमारे यहाँ गांव में है, तो इसके लिए हमें ये लाभ मिलेगा कि हम डिजिटल वाले में ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी टाइम अपना पैसे के लेन देन कर सकते हैं। जो बजट की घोषणा हुई है उसमें व्यापारियों को बहुत ही उम्मीदें थी सरकार से, उस हिसाब से ना हम लोगों को खुशी है ना ही गम है। जो उम्मीदें थी जीएसटी को लेकर, जितनी छूट हम लोग चाह रहे थे उतनी नहीं दी गई है, सभी व्यापारी इससे प्रभावित नहीं हो पाए हैं, और हम ये समझते हैं कि बजट ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जाएगा हम लोगों के नज़रिए से। आप लोगों को क्या उम्मीदें थी बजट से? बजट में पिछले कोरोना काल में जो जीएसटी हम लोगों से पड़ी थी और ये बैंक का इंटरेस्ट पड़ा था, इस पे सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि ये हम लोगों के माफ़ होंगे। इसके लिए हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ी जा रही है कि उस समय का हम लोगों का जो लिमिट के चार्जेस थे ये सब ख़त्म किए जाएँ, बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। लेकिन व्यापारियों को सरकार ने कोई भी, सभी वर्गों को छूट दी, लेकिन व्यापारियों को कोई छूट कोरोना काल में नहीं दी। बैंक का इंटरेस्ट भी पड़ा, बिजली की मार भी पड़ी, आरसी भी कटी और व्यापारी परेशान भी हुआ।